जीर्ण गयणे अनुरक्ता जीर्ण गयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संसार में 4 प्रकार के लोग। पहला उदित उदित। ये कौन होते हैं? परसों भी कल भी आपको सुनाया था। इनके माध्यम से देखा जाए तो भगवान हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे। जीवन में कितनी परेशानियां आ जाती हैं तो उनका समाधान कैसे होगा? कर्मों को जब ध्यान में रखेंगे। तो अब दूसरा है उदित अस्त। उदय हुआ और अस्त हो गया। सूरज उदय होता है तो प्रकाश, जब अस्त हो जाता है तो अंधेरा। सूर्य का स्थान चंद्रमा नहीं ले सकता और चंद्रमा का स्थान सूर्य नहीं ले सकता। दोनों के अपने अपने गुण हैं। जिन आत्माओं ने पूर्व जन्मों में पुण्य बहुत किए, धर्म किया, तपस्या की, सेवा की, भले काम किए, पाप कर्म अपने पूर्व के क्षय किए, सारे नहीं काफी किए, पुण्य कर्म में वृद्धि हुई, समय आया जैसे सूरज निकलता है, प्रकाश फैलता है चारों ओर, ऐसे उस आत्मा का प्रभाव, तेज, पुण्य प्रताप, धन दौलत, अधिकार, परिवार, सब कुछ जो अच्छा है बढ़ने लगा। चारों ओर खुशहाली। ऐसा क्यों है? इसका कारण कौन है? जिनको कर्म सिद्धांत समझ नहीं आता, आत्मा में विनम्रता बनी रहे, हमारे अंदर अभिमान अहंकार ना आए, इसलिए कहते हैं भगवान की कृपा है। किनकी कृपा? भगवान की।
गुरुओं की कृपा। जहां ऐसा कह देते हैं जो सिद्धांत को जानने वाले हैं, जे इस जन्म की नहीं, जे पूर्व जन्मों की कमाई है जो हम खा रहे हैं। जब ये तो पूर्व जन्म की कमाई है, हमारा भविष्य इस जन्म की कमाई से बनेगा, क्योंकि कर्म जो पूर्व जन्म का किया हुआ है वह सदा नहीं बना रहेगा। वह तो आपकी एफडी की तरह है। एफडी आपने खुलवा, उसकी लिमिट पूर्ण होगी और आपको मिल गई, और उसके बाद दोबारा करा दोगे तो फिर फिक्स हो जाएगा, और नहीं कराओगे तो खाना शुरू कर दोगे तो एक दिन नहीं खत्म होगा। एक दिन कैसा आएगा? कहते नहीं खाएगा तो खत्म नहीं होगा, यदि खाएंगे तो खत्म होगा ही, उपयोग करेंगे तो खत्म होगा ही। ऐसे पुण्य के संबंध में पूर्व का पुण्य, पूर्व का तप, पूर्व की साधना रंग ला रही है। चारों ओर उस व्यक्ति का नाम है, प्रभाव है, रिद्धि है। मिट्टी को भी हाथ डालता है तो सोना बन जाती है। उसके हाथ में क्या करामात आ गई, क्या जादू आ गया? कहा जे जादू और कोई नहीं, जो उसका पूर्व का पुण्य है। जिस समय उसका पुण्य चलता जा रहा है, समाप्त होने को होगा, फिर क्या होगा? हाथ वही है, चेहरा भी वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन अब कुछ नहीं होता। तो जो जानकार है, तत्व के ज्ञाता है, कहते व्यक्ति तो वही है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहते अब पुण्य इसका समाप्त हो गया। जब पुण्य है नहीं तो प्रभाव कौन दिखाए? कहते जितने भी सहायक जीवन में मिलते हैं वे सारे के सारे पुण्य के फल हैं। जो जो अच्छा होता है ये सारा किसका फल है? पुण्य का फल है। कहते हैं दूसरे से मांगने की अपेक्षा हम ऐसा कर्म करें, ऐसे मार्ग पर चलें जिससे हमारे पाप क्षीण हो और पुण्य बढ़े। पुण्य के फलों की चाहना नहीं करनी। यदि समाधि चाहिए करेंगे तो बंधेगा। पाप से बचें, धर्म के मार्ग पर चढ़े चलें, क्या होगा? पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेगा, आत्मा का बोझ हल्का होगा। कहते हैं जे दूसरा पहले की तरह उदय उदय क्यों नहीं है? जे उदय अस्त क्यों है? जहां दृष्टांत दिया जाता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का, सुभूम चक्रवर्ती का, और ऐसे लोग मरने के बाद क्या होता है ये तो अतिशय ज्ञानी जानते हैं, लेकिन इस जीवन में पहली अवस्था में राजे थे, राजाओं के समान था, लेकिन दूसरी अवस्था में सब कुछ चला गया। कितनी बार ऐसा होता है, सब कुछ बुजुर्गों के साथ चला जाता है। जब बुजुर्गों की छत्र छाया में थे तो बड़ा शाही जीवन जीते थे। बुजुर्ग चले गए, वो पुण्य साथ ले गए, लेकिन अब कितने आप लोगों में से सुना देते। एक ने सुनाया, कहते महाराज एक परिवार था, उनका नियम था 50% जो इनकम है वह हमने दान में देनी। कितनी? 50% सेवा में लगा देनी, और उनके घर से कोई खाली नहीं जाता था।
क्योंकि 50% बहुत होता है। कुछ ना कुछ देते थे और उनका व्यापार सब कुछ, कहते चढ़ती कला, टॉप पर। बुजुर्ग चले गए, बच्चे आए, कहने लगे 50% तो बहुत ज्यादा है। अपने लिए 50% बच जाता है, वो ज्यादा नहीं। जो हम 50% बांटते हैं जो ज्यादा है। 50 से 25 पर आ गए, तो जो दोगे वही तो मिलेगा। जब 25 पर आ गए और उनकी रिद्धि भी क्या हो गई, 50 से 25 पर आ गई। अगली पीढ़ी आई, कहते हैं 25 तो बहुत ज्यादा है, 10% होना चाहिए। और 10% कर दिया और वह भी क्या हो गया, आपने नोट किया होगा, जिस घर के अंदर गाय को, कुत्ते को, बैल को टुकड़ा रोटी डालते हैं, वो अपने टाइम पर आते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते चले जाते हैं। लेकिन जिन घरों में कुछ नहीं मिलता, क्या वहां खड़े होते हैं? क्योंकि उनको भी पता है, क्या पता है, जहां कुछ नहीं मिलना चलो जहां से। तो ऐसे ही जो आने वाला आता है, आशा लेके आता है कि मेरे को वहां मिल जाएगा, लेकिन जब नहीं मिलता तो निराश होकर चला जाता। तो कहां 50 था, कहां 25 आया और कहां पर 10 आ गए। जैसे जैसे देना घटता जा रहा है, ऐसे ऐसे आना भी घटता जा रहा है। फिर आगे चले, 10 से 5 पर आ गए, 5 से 2 पर आ गए, 2 से 1 पर आ गए, और एक समय आया 1 भी चला गया। कहते कमाए तो हम और खाए ये दुनिया वाले, ये कैसे हो सकता है। और ऐसा टाइम आया, कहाँ तो शाहूकार थे इलाके के माने हुए, आज अपना घर चलाने के लिए उनको मनीमी करनी पड़ रही। ये सारा किसका खेल है? कर्म का ही तो खेल है। जैसी अपनी नियत है, तो उदय अस्त पूर्व जन्म की कमाई कर रहा था, भटक गया। किस कारण से? अपनी विकृतियों के कारण, कभी क्रोध के कारण, कभी वासनाओं के कारण, लालसाओं के कारण, संसार के वैभव की दृष्टि से, और डिमांड कर दी मेरे तप का फल हो, मेरे जप का फल हो, मेरे पुण्य का फल हो, मेरी साधना का फल हो, तो मेरे को जय मिले। ये साधना निष्फल नहीं है। भगवान कहते हैं मांगना नहीं। वर्णन आता है, जो मांगते हैं वो रुक जाते हैं, जो नहीं मांगते उनके जीवन में अभाव नहीं होता। क्योंकि कर्म किया है तो उसका फल कौन, दूसरे थोड़ा भोगेंगे, वही भोगेगा। लेकिन जब हम चाहना कर लेते हैं जय मिले जय मिले, फिर उसी के अंदर उलझ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने जे जप तप धर्म ध्यान पुण्य आदि जितने अच्छे कर्म हैं, इसलिए किए मेरे पाप कर्म कट जाए। कितने लोग, कितना ये भी सोचा जाता है, अरे मैं किसी को दे नहीं रहा, मैं किसी का सहायक नहीं बन रहा, मैं तो अपना कर्जा उतार रहा। क्या कर रहा हूं? जो मेरे पास लेने आया है, इस जन्म में नहीं, कहीं पूर्व जन्म में मैंने लिया है, और ये आशा लेके आया है। क्या आशा? चलो दिया था, हो सकता मिल जाए, दिया था हो सकता है मिल जाए, इस भावना से आया है, और जितना बनता है उसको दे देता है।
और कहते चलो मेरा बोझ क्या हो गया, उतर गया। मैंने इसके ऊपर उपकार नहीं किया, क्योंकि जो सोचता है मैंने उपकार किया तो फिर अहम भाव आएगा। क्या सोचता, कैसी वृत्ति है आत्मा के अंदर, मैंने अपना बोझ उतारा है, धन्यवाद करता है आपने मेरे को बोझ उतारने का मौका दिया। कहा मांगना नहीं, लेकिन मांग लिया। जब मांग लिया तो फिर आने वाले टाइम में मिलेगा तो सही, लेकिन वहां पर सारा जीवन सुखमय नहीं होता। कोई ना कोई वहां पर दुख की घटना घट जाती है। जब सुख होता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब दुख की घटना याद आती है तो सारे का सारा उत्साह खत्म हो जाता है। जब मांग लिया आने वाले समय में उसका वह रिद्धि मिली है, वह देव रिद्धि भी हो सकती है, वह मनुष्यों की रिद्धि भी हो सकती है, वह त्रियंचों की रिद्धि भी हो सकती है, वह मिली है, सेवन कर रहा है। जो चाहा था उसके अंदर मन लग गया, अब जो किया था उसकी ओर से ध्यान हट गया, धर्म से ध्यान हट गया, तप से ध्यान हट गया, संयम से ध्यान हट गया, पुण्यों से ध्यान हट गया, अब भोगों की ओर ध्यान लग गया। अब जब खाने में ध्यान है, कमाने में नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस समय उसकी वो एफडी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसका तो ध्यान नहीं है कितना खजाने में रह गया है। जब ध्यान नहीं है तो फिर क्या होगा, नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान। कोई बीमारियों के माध्यम से, कोई चोरी के माध्यम से, कोई अग्नि के माध्यम से, कोई सरकार की ओर से, गौर राजा आदि की ओर से, कोई बंटवारे की दृष्टि से, कोई कैसे, जिसके हाथ में आया वो सारा क्या हो गया, ले गया। कहते ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो गया। पहले उदय हुआ था और बाद में अस्त हो गया। आत्मा को क्या शिक्षा मिलती है, आत्मा जागे, सोए नहीं। जागने सोने का मतलब धर्म के क्षेत्र में जागृत हो और पाप के क्षेत्र में सोने के समान है। यदि पाप से पीछे हटेगा, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तो उसका पुण्य बढ़ता जाएगा, पाप घटते जाएंगे, और एक दिन ऐसा बढ़ता जाएगा तो उदय होकर के एक दिन सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएगा। और यदि बीच में संसार के प्रलोभनों के अंदर आ गया, संसार की विकृतियों से प्रभावित हो गया और अपने संयम तत्व को ईश्वर लगा दिया, जिसको शास्त्रों में कहा जाता है निदान, निदान कर लिया, तो उसकी क्या दशा होगी। पहले तो जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाएगा चांद की तरह, पूर्णमासी का चांद, फिर उसके बाद घटता जाएगा, क्या होगा, अमावस्या का रूप आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहते धर्म आराधना, इसके अंदर अपने आप को लगाना। अब इसके आगे तीसरा है अस्त उदय, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए।